बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने मशक़ी सेट 5.2 के एक सवाल से लेकर 6वें सवाल तक के हल को समझे थे। आइए समझते हैं 7वां सवाल। दर्ज झैल मुसल्लस के राज हैं। हर मुसल्लस के हिंसी मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। ये राज दिए गए हैं यहाँ पर A, B और C। फ़र्ज़ किया हम ये नुकात है A, B और C। ध्यान दीजिए हल। फ़र्ज़ किया नुकात A हम फ़र्ज़ करेंगे -7 6, B 2 - 2, C 8 5 और मुसल्लस के हिंसी मरकज़ G X, Y है। ध्यान दीजिए, इसलिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता। तो हिंसी मरकज़ के ज़ाब्ते की बिना पे ध्यान दीजिए, ज़ाब्ता हमने पढ़ा है x = x1 + x2 + x3/3 और y = y1 + y2 + y3/3। ध्यान दीजिए, ये जो नुकात के मुहद्दिदीन हैं इन्हें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं x1 y1, इसे x2 y2 और इसे x3 y3। कीमतें रखिए, हमें हासिल हो जाएगा x बराबर x1 -7 + x2 2 + x3 8/3। सॉल्व कीजिए। -7 + 2 + 8 10/3। -7 + 10 मीन्स 3/3। कैंसिल कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ x बराबर 1। उसी तरीके से यहाँ भी हम कीमतें रखेंगे। y = y1। y1 है 6 + y2 -2 + y3 5/3। हल कीजिए। 6 + 5 11 - 2/3। 11 - 2 9/3। कैंसिल कीजिए, 3 3 9। देयरफॉर y की कीमत हमें यहाँ हासिल हो गई 3। इसलिए जवाब लिखिए, हिंसी मरकज़ के मुहद्दिदीन 1,3 हैं। ध्यान दीजिए, उसी तरह से हमें अगला सवाल भी हल करना है। यहाँ भी हमें मालूम करना है हिंसी मरकज़ के मुहद्दिदीन। तो हल फ़र्ज़ किया जो नुकात दिए गए हैं इसे हम लिख लेते हैं A 3 + 5, B के मुहद्दिदीन 4 3, C के मुहद्दिदीन 11 और -4 और मुसल्लस के हिंसी मरकज़ G यानी X, Y है। जैसा हमने पहले हल किया था सेम उसी तरीके से हम इसे भी हल करेंगे। तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता। लिखिए, हिंसी मरकज़ के ज़ाब्ते से। हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता हमें पता है x = x1 + x2 + x3/3। उसी तरह से y = y1 + y2 + y3/3। ध्यान दीजिए, ये मुसल्लस के राज है तो इन्हें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं मुहद्दिदीन को x1 y1, इसे फ़र्ज़ कर लेंगे x2 y2, इसे फ़र्ज़ कर लेंगे हम x3 और y3। कीमतें रखिए, हमें हासिल हो जाएगा x बराबर x1 मीन्स 3 + x2 मीन्स 4 + x3 मीन्स 11/3 बराबर। ध्यान दीजिए, 3 में 4 जमा कीजिए 7, 7 में 11 जमा करने पर हमें हासिल हो जाएगा 18/3। कैंसिल कीजिए, 3 × 6 = 18। इसलिए x की कीमत हमें यहाँ हासिल हो गई 6। ध्यान दीजिए, उसी तरह से हम यहाँ भी कीमतें रखेंगे। y बराबर y1 की कीमत है यहाँ पर -5, तो -5 जमा y2 3 जमा y3
-4/3 हल कीजिए इसे। -5 -4 दोनों की अलामत एक जैसी है, इसलिए हम यहाँ जमा करेंगे, अलामत मनफी रहेगी तो हमें यहाँ जवाब हासिल हो जाएगा -9 जमा 3/3। ध्यान दीजिए, एक मस्बत है एक मनफी है, बड़ी अदद में से छोटी अदद तफरीक करेंगे। 9 में से 3 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा 6 और बड़ी अदद की अलामत है मनफी, तो हमें यहाँ हासिल हो जाएगा -6/3। कैंसिल कीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसलिए हमें y की कीमत यहाँ हासिल हो गई -2। जवाब लिखिए। हिंसी मरकज़ के मुहद्दिदीन 6, -2 हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिए, यहाँ भी 3 नुकाते रास के मुहद्दिदीन दिए गए हैं, तो हमें हिंसी मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो फ़र्ज़ करेंगे हम ये नुकात। फ़र्ज़ किया, नुक्ता ए के मुहद्दिदीन 4, 7, नुक्ता बी के मुहद्दिदीन 8, 4, नुक्ता सी के मुहद्दिदीन 7, 11 और हमने फ़र्ज़ किया हिंसी मरकज़ के मुहद्दिदीन जी x, y हैं, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ हिंसी मरकज़ के ज़ाब्ते से। हमें ज़ाब्ता पता है, ध्यान दीजिए। x बराबर x1 जमा x2 जमा x3/3, उसी तरीके से y बराबर y1 जमा y2 जमा y3/3। ध्यान दीजिए, नुकात ए बी और सी मुसल्लस के रास है, तो इनके मुहद्दिदीन को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं x1 y1, इसे हम फ़र्ज़ कर लेंगे x2 y2, उसी तरीके से सी के मुहद्दिदीन को हम फ़र्ज़ कर लेंगे x3 y3। कीमतें रखिए, x बराबर x1 4 जमा x2 8 जमा x3 7/3 हल कीजिए। 4 और 8 12, 12 जमा 7 19/3, इसलिए x की कीमत हमें हासिल हो गई 19/3। उसी तरीके से हम मालूम करेंगे y। कीमतें रखिए यहाँ भी, y बराबर y1 की कीमत है 7 जमा y2 की कीमत है 4 जमा y3 इसकी कीमत है 11/3 हल कीजिए। 7 और 4 11, 11 जमा 11 22, तो 22/3, इसलिए y की कीमत हमें यहाँ हासिल हो गई 22/3। जवाब लिखिए। इसलिए हिंसी मरकज़ के मुहद्दिदीन 19/3, 22/3 हैं। अगला सवाल, मुसल्लस ABC का हिंसी मरकज़ जी, इसके मुहद्दिदीन दिया गया है -4 और -7। ए मुहद्दिदीन और बी के मुहद्दिदीन दिए गए हैं, तो नुक्ता सी के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हिंसी मरकज़ का मुहद्दिदीन होता है उसे हम x और y फ़र्ज़ करते हैं, उसी तरीके से जो मुसल्लस के रास होते हैं उन्हें हम x1 y1 x2 y2 और नुक्ता सी के मुहद्दिदीन हम फ़र्ज़ कर लेंगे x3 y3। तो लिख लीजिए यहाँ पे, फ़र्ज़ किया नुक्ता सी के मुहद्दिदीन x3, y3 है। नुकात ए और बी के मुहद्दिदीन दिए गए यहाँ -14, -19 और बी के मुहद्दिदीन दिए गए हैं 3 और 5। मुसल्लस का हिंसी मरकज़ जी -4 -7 है। ध्यान दीजिए, हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे हिंसी मरकज़ के ज़ाब्ते से। तो लिखिए यहाँ पर हिंसी मरकज़ के ज़ाब्ते की बिना पर।
ध्यान दीजिए, सी के मुहद्दिन हमें मालूम करना है, बाकी जो दो नुकात के मुहद्दिन हैं इन्हें हम फर्ज कर लेंगे x1 y1 और ये नुक्ता बी के मुहद्दिन को x2 y2। मुसल्लस का जो हिंसी मरकज़ है इसके मुहद्दिन दिए गए हैं, तो ये होता है x और y। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ज़ाब्ता, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। उसी तरीके से y बराबर y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3। ध्यान दीजिए, कीमतें रखेंगे हम। x की कीमत -4 बराबर x1 -14 जमा x2 3 जमा तीसरे नुक्ते के मुहद्दिन को हमने फर्ज किया था यहाँ x3 y3, तो इसे जैसे कि वैसे ही लिखेंगे x3 बटे 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -4 ज़रब 3 बराबर, हल कीजिए इसे, -14 मस्बत 3, एक मनफी है एक मस्बत है, तो हम तफरीक का अमल करेंगे और बड़ी अदद की अलामत। तो 14 में से 3 तफरीक करने पर हमें हासिल होता है 11 और मनफी जमा x3। ध्यान दीजिए, 4 तिया 12, -11 बाएं जानिब शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा मस्बत 11 बराबर x3। इसलिए x3 बराबर -1 -1। उसी तरह से ध्यान दीजिए, y यहाँ पे कीमतें रखिए, y -7 बराबर y1 है -19 जमा y2 है 5 जमा y3 हमने फर्ज किया है बटे 3। तीसरी ज़रब कीजिए, -7 ज़रब 3 बराबर -19 जमा 5, यहाँ तफरीक का अमल होगा, हमें हासिल हो जाएगा -14 जमा y3। ध्यान दीजिए, -21 -14, ये बाई जानिब शिफ्ट होगा यानी जमा 14 बराबर y3। इसलिए y3 बराबर 21 में से 14 माइनस कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 7 और बड़ी अदद की अलामत यानी -7। इसलिए y3 हमें यहाँ हासिल हो गया -7। इसलिए जवाब लिखिए, नुक्ता सी के मुहद्दिन -1, -7 हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिए, हिंसी मरकज़ यहाँ दिया गया है 1, 5 वाले मुसल्लस के h -6, 2, 3 और -6 के रास हैं, तो h और k की कीमत मालूम कीजिए। हल ध्यान दीजिए, फ़र्ज़ किया मुसल्लस का हिंसी मरकज़ G यानी 1,5 है और इन्हें हम नुकात दे देंगे रास A h, -6 B 2,3 और C -6, K मुसल्लस के रास हैं। इसलिए हिंसी मरकज़ के ज़ाब्ते की बिना पे ध्यान दीजिए, x बराबर ज़ाब्ता लिखेंगे हम x1 जमा x2 जमा x3 अपॉन 3 और y बराबर y1 जमा y2 जमा y3 अपॉन 3। ध्यान दीजिए, यहाँ जो मुसल्लस का हिंसी मरकज़ है उसे फ़र्ज किया जाता है x और y, और जो नुकात के रास है इनके मुहद्दिन हम फ़र्ज कर लेंगे x1 y1, b के मुहद्दिन x2 y2 और c के मुहद्दिन क्या होगा x3 y3। कीमतें रखिए, x बराबर x की कीमत है 1 बराबर x1 h जमा x2 2 जमा x3 -6 बटे 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 ज़रब 3 हमें हासिल हो जाएगा 3 बराबर। ध्यान दीजिए, 2 -6 करने पर हमें हासिल हो जाएगा -4 जमा h
-4 बाएं जानिब शिफ्ट कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 3 जमा 4 बराबर h, इसलिए h बराबर 7, इसलिए h की कीमत हमें यहाँ हासिल हो गई 7। ध्यान दीजिए, उसी तरह यहाँ भी हम कीमतें रखेंगे। y की कीमत 5 बराबर y1 -6 जमा y2 3 जमा y3 k बटे 3। तीसरी ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 5 तिया 15 बराबर -6 मस्बत 3 जमा k। ध्यान दीजिए, -3 ये दाएं जानिब है, इसे बाएं जानिब शिफ्ट करेंगे तो हमें हासिल हो जाएगा 15 जमा 3 बराबर k, इसलिए k बराबर 18, इसलिए k की कीमत हमें हासिल हो गई 18। जवाब लिखिए, इसलिए h बराबर 7 और k बराबर 18 है। ध्यान दीजिए, अगला सवाल, नुक्ता ए इसके मुहद्ददीन दिए गए हैं 2, 7 और नुक्ता बी के मुहद्ददीन हैं -4 -8 को मिलाने वाले किताब ए बी की तकसीम सलासी करने वाले नुकात के मुहद्ददीन मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, एक हम रफ डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। सलासी किता ए बी की सलासी तकसीम हो रही है, मतलब किता ए बी को 3 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितना ए बी है तो ये है नुक्ता ए और नुक्ता बी। नुक्ता ए के मुहद्ददीन हैं 2, 7 और नुक्ता बी के मुहद्ददीन दिए गए हैं -4, -8। ध्यान दीजिए, 3 मसावी हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है। फर्ज कर लेते हैं हम ये नुकात पी और क्यू। तो नुक्ता पी के मुहद्ददीन x1 y1 और नुक्ता क्यू के मुहद्ददीन x2 y2 है। फर्ज किया किता ए बी को सलासी तकसीम में करने वाले दो नुकात P x1, y1 और Q x2, y2 हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर AP बराबर PQ बराबर, यानी जो तीनों हिस्से हैं ये मसावी हो गए। इसलिए AP अगर हम नुक्ता P को लेके चलते हैं तो यहाँ पर AP बटे BP इसकी निस्बत हमें मालूम करना है। तो AP बटे PB बराबर AP बटे, ध्यान दीजिए, PB को हम PQ जमा QB लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे PQ जमा QB, चूँकि ये हम खती नुकात हैं PQB, इसलिए हम ये लिखा है। अब ध्यान दीजिए, AP बटे PB बराबर AP बटे, अब जो PQ और QB है ये दोनों AP के मसावी है, तो हम यहाँ लिख लेंगे दोनों को हटा के AP जमा, दोनों को रिप्लेस करेंगे, हम PQ की जगह AP लिखेंगे, उसी तरह से QB की जगह भी हम AP लिखेंगे। इसलिए हमें हासिल हो गया यहाँ AP बटे PB बराबर AP बटे 2AP। तो AP और AP कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/2। इसलिए AP बटे BP ये हमने हासिल किया 1/2। शक्ल में ध्यान दीजिए, ये 3 मसावी हिस्से हैं, ये हिस्सा 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का ये हिस्सा हो जाएगा 2। इसलिए हम लिखेंगे नुक्ता P किता ए बी को एक निस्बत 2 की निस्बत में तकसीम करता है। इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पे यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे ज़ाब्ता x बराबर mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। उसी तरीके से
y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ध्यान दीजिए, ये अनुपात के मुहद्दिदीन को x1 y1 फर्ज किया जाता है, इसे x2 y2, और जो x1 और y1 है ये कहलाता है x और y। जैसे ध्यान दीजिए, हम ये नुकात को यहाँ लिख लेते हैं। a के मुहद्दिदीन है 2 7, नुक्ता b के मुहद्दिदीन है -4 -8, ठीक है। और नुक्ता p ए बी को 1:2 में तकसीम कर रहा है, तो जो p के मुहद्दिदीन है वो यहाँ दिया गया है x1 y1। तो जो हम फ़र्ज़ करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जिस नुक्ते की बिना पे ये तकसीम होता है उस नुक्ते को हम लेते हैं x और y की कीमत, और नुकात जो कहता होता है इसे लेते हैं हम x1 y1 और इसे लेते हैं x2 y2। तो हम यहाँ कीमतें रखेंगे। ध्यान दीजिए, x यानी यहाँ जो दिया गया है x1 बराबर m की कीमत दी गई है यहाँ m/n। ये जो निस्बत है ये निस्बत कौन सी दी गई है, m/n। ध्यान दीजिए, m/n यानी m की कीमत है 1 और n की कीमत है 2। तो हम यहाँ कीमतें रखेंगे, m यानी 1 ज़रब x2, तो x2 -4 जमा n यानी 2 ज़रब x1 यानी 2 बटे m जमा n, 1 जमा 2। हल कीजिए इसे। x1 बराबर -4 मस्बत 4 बटे 3, इसलिए x1 बराबर 0 बटे 3, इसलिए x1 बराबर 0। इसी तरीके से हम यहाँ मालूम करेंगे। हम यहाँ भी कीमतें रखेंगे। y ये हमने फ़र्ज़ किया है, इसकी कीमत है y1 बराबर m मीन्स 1 ज़रब y2 यानी -8 जमा n की कीमत है 2 ज़रब y1 यानी 7 बटे m जमा n, 1 जमा 2। हल कीजिए, y1 बराबर -8 जमा 2 सती 14 बटे 3। एक मस्बत है एक मनफी है, तफरीक का अमल कीजिए। यहाँ पे 14 में से 8 तफरीक कीजिए। 14 में से 8 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा 6। बड़ी अदद की अलामत है मस्बत यानी 6 बटे 3। कैंसिल कीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसलिए हमें y1 की कीमत यहाँ हासिल हो गई 2। इसलिए नुक्ता P के मुहद्दिदीन जो हमने फ़र्ज़ किया था नुक्ता P के मुहद्दिदीन के लिए x1 y1, इसलिए हम नुक्ता P के मुहद्दिदीन लिखेंगे 0,2 हैं। ध्यान दीजिए, हमने इसके पहले नुक्ता P के मुहद्दिदीन को मालूम किया है, तो नुक्ता P के मुहद्दिदीन मालूम करने के लिए हमने इसे यहाँ पे इसे फ़र्ज़ किया और हमने इसकी निस्बत निकाली थी 1:2, तो AP बटे PB का हमने इस्तेमाल किया था। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पर नुक्ता Q के मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो ध्यान दीजिए, नुक्ता Q ये मुहद्दिदीन मालूम करने के लिए हम AQ बटे QB की निस्बत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने नुक्ता P के, चूँकि ये तीनों हिस्से मसावी है, तो हमने यहाँ पे नुक्ता P के जो निस्बत हासिल की थी, यहाँ AP बटे PB जो हमने हासिल किया था वो था 1:2। उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि AQ बटे QB यहाँ पे निस्बत हो जाएगी, हमें हासिल हो जाएंगी 2:1। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसी तरह AQ बटे QB बराबर 2/1 लिखिए। इसलिए नुक्ता Q किता AB को 2:1 की निस्बत में तकसीम करता है। और जो यहाँ पे हमने नुकात लेना है, तो नुक्ता Q के मुहद्दिदीन दिए गए x2 y2, नुकात A और B के मुहद्दिदीन लिख लीजिए। A 2,7 और B -4 -8। तो हम हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पे यहाँ हिस्से का ज़ाब्ता लिखिए, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। उसी तरीके से y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ध्यान दीजिए,
ये जो नुकात के मुहद्दिदीन हैं, ए को हमने फर्स्ट किया x1 y1, बी को x2 y2 और जिस नुक्ते की बिना पे तकसीम हो रही है वो x और y कीमतें रखिए। x की कीमत है यहाँ x2, तो x2 बराबर m 2 n 1, तो 2 ज़रब x2 -4 जमा, ध्यान दीजिए हम यहाँ पे कीमतें रखेंगे n x1, n हमने हासिल किया है 1 ज़रब x1 की कीमत है 2 बटे m जमा n, m जमा n यानी 2 जमा 1 बराबर, हल कीजिए 2 ज़रब -4 -8 जमा 2 बटे 3 -8 जमा 2 -6 बटे 3, कैंसिल कीजिए 3 दूनी 6, इसलिए x2 की कीमत हमें यहाँ पे हासिल हो गई -2। ध्यान दीजिए इसी तरह हम यहाँ भी कीमतें रखेंगे। y बराबर, y हमने लिया है, यहाँ y की कीमत दी गई है y2 बराबर m y2, m की कीमत है 2, तो 2 ज़रब y2 -8 जमा n y1 यानी 1 ज़रब y1 7 बटे m जमा n, m जमा n 2 जमा 1, हल कीजिए इसे -2 8 16 जमा 7 बटे 3, एक मस्बत है एक मनफी है, बड़ी अदद में से छोटी अदद माइनस कीजिए, 16 में से 7 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 9 और बड़ी अदद की अलामत यानी -9 बटे 3, कैंसिल कीजिए 3 तिया 9, इसलिए y2 की ये कीमत हमें हासिल हो गई -3, इसलिए जवाब लिखिए। इसलिए x2 और y2 ये हमने फ़र्ज़ किया था नुक्ता q के मुहद्दिदीन को, इसलिए लिखिए जवाब नुक्ता q के मुहद्दिदीन -2, -3 हैं, इसलिए फाइनल जवाब लिखिए। केता ए बी की तकसीम सलासी करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन 0,2, नुक्ता पी के मुहद्दिदीन हासिल किया था 0,2 और नुक्ता क्यू के मुहद्दिदीन -2, -3 हैं। ध्यान दीजिए अगला सवाल, ए मुहद्दिदीन दिए गए हैं, नुक्ता बी के भी मुहद्दिदीन दिए गए हैं, वाले किता ए बी के 4 मुतमासिल किताब में तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। हल, ध्यान दीजिए एक किताब हम यहाँ लेते हैं ए बी, ए के मुहद्दिदीन है -14, -10 और नुक्ता बी के मुहद्दिदीन है 6 और -2। किता ए बी के 4 मुतमासिल किताब में तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन, तो इसे 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करने वाले नुकात फ़र्ज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे पी, क्यू और आर, ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा और ये हिस्सा मसावी है। तो ध्यान दीजिए इसे गौर से, जो नुक्ता क्यू है ये ए और बी का वस्ती नुक्ता है, तो हम वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से क्यू के मुहद्दिदीन पहले मालूम कर लेंगे। उसी तरह से फिर नुक्ता पी, ये ए क्यू का वस्ती नुक्ता है, तो यहाँ भी वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके हम पी के मुहद्दिदीन मालूम कर लेंगे। उसी तरह से नुक्ता आर, ये क्यू बी का वस्ती नुक्ता है, तो यहाँ भी वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके हम आर के मुहद्दिदीन आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ किया नुकात पी, क्यू और आर किता ए बी को 4 मुतमासिल किताब में तकसीम करते हैं। अब
ध्यान दीजिए, जो नुक्ता Q है ये ए बी का वस्ती नुक्ता है, तो हम लिखेंगे नुक्ता Q केता ए बी का वस्ती नुक्ता है। इसलिए फर्ज किया नुक्ता Q के महददीन हम फर्ज कर लेंगे यहाँ एक्स वाई, ए के महददीन -14 -10 ये दिया गया है। फर्ज किया Q एक्स वाई है और बी के महददीन 6 और -2 हैं। इसलिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से ध्यान दीजिए, वस्ती नुक्ता का ज़ाब्ता है x बराबर x1 जमा x2 बटे 2, y बराबर y1 जमा y2 बटे 2। ध्यान दीजिए, यह नुक्ता Q ए बी का वस्ती नुक्ता है, तो इनको हम फर्ज कर लेंगे x1 y1 और इसके महददीन फर्ज कर लेंगे हम x2 y2। कीमतें रखिए, हमें हासिल हो जाएगा x बराबर x1 यानी -14 जमा x2 यानी 6 बटे 2। हल कीजिए, एक मस्बत है एक मनफी है, तफरीक का अमल करना होगा। 14 में से 6 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा 8 और बड़ी अदद की अलामत यानी -8 बटे 2 कैंसिल कीजिए, हमें यहाँ जवाब हासिल होगा x बराबर -4। उसी तरह से हम यहाँ भी कीमतें रखेंगे। y बराबर y1 दिया गया है -10 जमा y2 है -2 बटे 2। हल कीजिए, -10 -2 बटे 2, -10 -2 -12 बटे 2 कैंसिल कीजिए, हमें y की कीमत हासिल हो जाएगी -6। तो ये जो महददीन हमने हासिल किया है ये है नुक्ता Q का, इसलिए हम जवाब लिखेंगे। इसलिए नुक्ता Q के महददीन -4, -6 हैं। अब सेकेंड टाइम ध्यान दीजिए, Q के महददीन हमने यहाँ हासिल कर लिया है -4 -6, तो हम यहाँ लिख लेते हैं -4 -6, ये हमने हासिल किया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नुक्ता P ए क्यू का वस्ती नुक्ता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नुक्ता P केता ए क्यू का वस्ती नुक्ता है। फर्ज किया, इसे हल करने के लिए भी हम फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया नुक्ता P के महददीन x, y हैं और A और Q के महददीन यहाँ हमने हासिल किया है। A के महददीन -14 -10 और Q के महददीन जो हमने हासिल किया है वो लिख लेंगे -4 और -6। चूँकि नुक्ता P केता ए क्यू का वस्ती नुक्ता है, इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से। ध्यान दीजिए, x बराबर ज़ाब्ता लिखिए x1 जमा x2 बटे 2, उसी तरीके से y बराबर y1 जमा y2 बटे 2। ध्यान दीजिए, जो नुक्ता P है ये केता ए क्यू का वस्ती नुक्ता है, तो जो नुक्ता P है इसके महददीन x y हमने फ़र्ज किया है और जो दो नुकात केता है इनके महददीन को हम फर्ज कर लेंगे x1 y1 और x2 y2। हल कीजिए, कीमतें रखिए यहाँ पर। ध्यान दीजिए, x बराबर x1 -14 जमा x2 -4 बटे 2, -14 -4 बटे 2 दोनों मनफी हैं, जमा करेंगे अलामत मनफी होगी तो -18 बटे 2 कैंसिल कीजिए, 2 ने 18, इसलिए x बराबर हमें कीमत हासिल हो गई -9। उसी तरीके से यहाँ भी कीमतें रखिए, y बराबर y1 जमा y2, y1 है -10 जमा y2 की कीमत है -6 बटे 2,
-10 में जमा करना है हमें -6, दोनों मनफी अलामत है इसलिए अलामत मनफी रहेगी। जमा का अमल करना होगा, 10 में 6 जमा करने पर 16/2 कैंसिल कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा -8। इसलिए y की कीमत हमें हासिल हो गई -8। तो सेकेंड टाइम में हमने नुक्ता P के मुतद्दिन को XY फ़र्ज़ किया था, इसलिए जवाब लिखिए। इसलिए नुक्ता P के मुतद्दिन -9, -8 है। अब ध्यान दीजिए, P के मुतद्दिन हमने हासिल कर लिया -9 और -8, ठीक है। P और Q के मुतद्दिन हासिल कर लिया है हमने। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमारा मकसद है नुक्ता R के मुतद्दिन मालूम करना। ध्यान दीजिए, नुक्ता R ये QB का वस्ती नुक्ता है, तो वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से हम R के मुतद्दिन मालूम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम थर्ड टाइम यहाँ लिखेंगे। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट नुक्ता R किता QB का वस्ती नुक्ता है, फ़र्ज़ किया। ध्यान दीजिए, जो नुक्ता R है इसके मुतद्दिन हम लेंगे XY, तो X, Y है और हमें यहाँ पे मुतद्दिन लेना है Q और P का। तो Q के मुतद्दिन ध्यान दीजिए -4, -6 और B के मुतद्दिन 6 और -2। तो नुक्ता R किता QP का वस्ती नुक्ता है, इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से। ध्यान दीजिए, x बराबर x1 जमा x2/2, उसी तरीके से y बराबर y1 जमा y2/2 कीमतें रखिए। x बराबर x1 जमा x2, तो जो वस्ती नुक्ता है इसे हमने फ़र्ज़ किया है XY, तो बाकी QB का ये वस्ती नुक्ता है, तो कहता है QB के मुतद्दिन को हम फ़र्ज़ कर लेंगे x1 y1 और इसे x2 y2। कीमतें रखिए, x1 यानी -4 जमा x2 यानी 6/2, हल कीजिए। -4 जमा 6 यानी 2/2 बराबर 1, इसलिए हमें हासिल हो गया x बराबर 1। उसी तरीके से यहाँ भी कीमतें रखिए, y बराबर y1 जमा y2, y1 की कीमत है -6 जमा y2 की कीमत है -2/2। ध्यान दीजिए, मनफी अदद में मनफी अदद की जमा करना है, अलामत मनफी होंगी। 6 में 2 जमा करने पर 8 हासिल होगा /2, कैंसिल कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा -4। इसलिए ये कीमत हमें हासिल हो गई y की। जवाब लिखिए। इसलिए ये x और y जो हमने मुतद्दिन हासिल किया है, ये हमने यहाँ फ़र्ज़ किया था R के लिए, इसलिए नुक्ता R के मुतद्दिन 1, -4 हैं। इसलिए फाइनल जवाब लिखिए, किता AB को 4 मुतमासिल हिस्सों में तक़सीम करने वाले नुकात के मुतद्दिन हम यहाँ ऊपर जवाब लिख लेते हैं। -9, -8 दूसरे नुक्ते के मुतद्दिन हमने हासिल किया था, -4, -6 और तीसरा नुक्ते के मुतद्दिन हमने हासिल किया था 1, -4 हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिए, A मुतद्दिन दिए गए हैं, B के मुतद्दिन दिए गए हैं, वाले किता AB के 5 मुतमासिल किताब में तक़सीम करने वाले नुकात के मुतद्दिन मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। 5 मुतमासिल हिस्सा, A और B ये किता दिया गया है, इसके मुतद्दिन है 20, 10।
उसी तरीके से नुक्ता बी के मुहद्ददीन है 0,20। तो ये नुकात के मुहद्ददीन हमें मालूम करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 मुतमासिल हिस्सों में ये तकसीम हो रहा है इन नुकात की बिना पर। तो फ़र्ज़ किया अगर हमने ये नुकात लेते हैं P Q R S, फ़र्ज़ किया नुकात P Q R किता ए बी को पांच मुतमासिल किताब में तकसीम करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो नुक्ता P अगर हम लेते हैं, ये नुक्ता P, ये तमाम जो किताब है ये मुतमासिल है। तो जैसे इसके पहले हमने निस्बत मालूम किया था, तो AP बटे PB ये हमें हासिल हो जाएगा 1/4। तो नुक्ता P के लिए ध्यान दीजिए, पहला नुकात PQR और S किता AB को 5 मुतमासिल किताब में तकसीम करते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SB। अब चूँकि हमें नुक्ता P के मुहद्ददीन को यहाँ मालूम करना है, तो हम इसका रेशो निकालने के लिए AP बटे PB लिखेंगे। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए, AP बटे PB, जैसे हमने इसके पहले सवाल में किया है उस तरीके से। इसलिए AP बटे PB PQ जमा QR जमा RS जमा SB लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो PB ना लिखते हुए हम लिखेंगे इसे PQ जमा QR जमा RS जमा SB। चूँकि PQRSB हम खती नुकात है, ध्यान दीजिए, इसलिए AP बटे PB बराबर AP, ध्यान दीजिए यहाँ गौर कीजिए, PQ QR RS SB ये सब AP के मसावी है, तो हर एक की जगह हम AP लिख सकते हैं। इसलिए AP जमा AP, इसलिए ये जो निस्बत है AP बटे PB बराबर AP बटे 1 2 3 4 AP कैंसिल हो जाएगा, हमें हासिल हो जाएगा 1/4 यानी 1/4। इसलिए लिखिए यहाँ पर नुक्ता P किता AB को 1/4 की निस्बत में तकसीम करता है। इसलिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे हिस्से के ज़ाब्ते की रो से। फ़र्ज़ किया नुक्ता P के मुहद्ददीन हम यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं XY है, और किता AB ये नुकात के जो मुहद्ददीन है इसे हम लिख लेते हैं। A के मुहद्ददीन दिया है 20 10 और B के मुहद्ददीन दिया है 0 20। तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे हिस्से का ज़ाब्ता। तो हिस्से के ज़ाब्ते से ध्यान दीजिए, हिस्से का ज़ाब्ता हमने पढ़ा है x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। उसी तरीके से y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ध्यान दीजिए, यहाँ जो x और y है ये नुक्ता P के मुहद्ददीन है। नुक्ता P किता AB को 1/4 की निस्बत में तकसीम कर रहा है, यानी ये निस्बत हो गई m/n। तो m की कीमत है 1 और n की कीमत है 4। किता AB के मुहद्ददीन को हम फ़र्ज़ कर लेंगे, ये नुकात A और B को x1 y1 और B को फ़र्ज़ कर लेंगे हम x2 y2। इसलिए कीमतें रखिए, x बराबर mx2 यानी 1 ज़रब x2 0 जमा n x1 यानी 4 ज़रब 20।
बटे 1 जमा 4, तो 0 जमा 4 दूनी 8, 80 जमा 5, इसे कैंसिल कीजिए, यह हमें मिल जाएगा, यहाँ हासिल हो जाएगा 16, इसलिए x बराबर 16। उसी तरीके से यहाँ भी कीमतें रखिए, y बराबर my2, m की कीमत है 1 ज़रब y2 यानी 20 जमा ny1 यानी 4 ज़रब y1 है 10 बटे m जमा n यानी 1 जमा 4, हल कीजिए इसे, 20 जमा 40 बटे 5, 20 जमा 40 60, 60 बटे 5 कैंसिल कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा y बराबर 12। इसलिए जवाब लिखिए, यहाँ पर x और y हमने फर्ज किया था नुक्ता P के मुहद्ददीन, इसलिए नुक्ता P के मुहद्ददीन 16,12 हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर शक्ल में ध्यान दीजिए, P के मुहद्ददीन हमने हासिल किया है 16,12। अब गौर कीजिए ये शक्ल पे, जो नुक्ता P है ये AQ का वस्ती नुक्ता है, तो हम वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके नुक्ता Q के मुहद्ददीन मालूम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे नुक्ता Q के मुहद्ददीन मालूम करने के लिए हम लिखेंगे नुक्ता P किता AQ का वस्ती नुक्ता है। अब नुक्ता P ये दिया गया है, तो नुक्ता P जो है उसके मुहद्ददीन हमने हासिल किया है 16,12, A और Q, A के मुहद्ददीन दिया गया है 20 और 10, और नुक्ता Q के मुहद्ददीन हमें मालूम करना है। तो जो वस्ती नुक्ता होता है, जैसे यहाँ पे नुक्ता P वस्ती नुक्ता है, तो इसके मुहद्ददीन हम फर्ज कर लेते हैं XY, और जो किता के मुहद्ददीन होते हैं उसे हम फर्ज कर लेते हैं X1 Y1, और यहाँ पे हम फर्ज कर लेंगे X2 Y2, तो फर्ज किया, यहाँ पे लिखिए, इसलिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से, ध्यान दीजिए, x बराबर x1 जमा x2 बटे 2, y बराबर y1 जमा y2 बटे 2। ध्यान दीजिए, x यानी 16 बराबर x1 जमा x2, 20 जमा x2 बटे 2, तिरछी सरफ कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 32 बराबर 20 जमा x2, 20 को लेफ्ट हैंड में लेकर आइए, 32 वज़ा 20 बराबर x2, इसलिए x2 की कीमत हमें यहाँ पर हासिल हो गई 12। उसी तरीके से यहाँ भी हल कीजिए, y की कीमत 12 है, 12 बराबर y1 जमा y2, y1 10 जमा y2 बटे 2, तिरछी से रख कीजिए, 12 दूनी 24 बराबर 10 जमा y2, 10 बाएं जानिब लेकर आइए, 24 वज़ा 10 बराबर y2, इसलिए y2 की कीमत हमें यहाँ पर हासिल हो गई 14। इसलिए यह हमने हासिल किया है नुक्ता Q के मुहद्ददीन। तो जवाब लिखे यहाँ पे, नुक्ता Q के मुहद्ददीन 12,14 हैं। यहाँ लिख लीजिए डायग्राम में, नुक्ता Q के मुहद्ददीन हमने हासिल किया है 12,14। अब डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ये जो नुक्ता R है इसके मुहद्ददीन मालूम करना है, तो ये दो तरीके से मालूम कर सकते हैं। अगर हम नुक्ता Q को वस्ती नुक्ता लेते हैं PR से तो भी हम R के मुहद्ददीन मालूम कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और है कि जो नुक्ता R है ये PB का वस्ती नुक्ता है,
तो हम उस तरीके से भी इसके मुहद्ददीन मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, थर्ड टाइम लिखिए, नुक्ता आर किताब पीबी का वस्ती नुक्ता है। फर्ज किया नुक्ता आर के मुहद्ददीन x, y हैं और पी बी के मुहद्ददीन हमने हासिल किया था। पी के मुहद्ददीन है 16, 12 और बी के मुहद्ददीन सवाल में दिया गया है, जो दिया गया है 0, 20। इसलिए यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से। ध्यान दीजिए, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता है x बराबर, तो x और y हमने वस्ती नुक्ते को यहाँ फ़र्ज कर लिया x, y। बाकी नुकात के मुहद्ददीन को हम फ़र्ज कर लेते हैं x1, y1, x2, y2। ज़ाब्ता हमें पता है x बराबर x1 जमा x2 बटे 2। तो कीमतें रखिए, तो यहाँ हमें हासिल हो जाएगा x बराबर 16 जमा 0 बटे 2, यानी 16 बटे 2 बराबर 8। तो x की कीमत हमें यहाँ हासिल हो गई 8। उसी तरीके से y के ज़ाब्ते में कीमतें रखिए, हमें हासिल हो जाएगा y बराबर y1 जमा y2, यानी 12 जमा 20 बटे 2। हल कीजिए, 32 बटे 2, तो हमें यहाँ हासिल हो जाएगा 16। तो y की कीमत हमें हासिल हो गई 16। इसलिए नुक्ता आर के मुहद्ददीन, जवाब लिखें, 8, 16 हैं। ध्यान दीजिए डायग्राम पे, हमने नुक्ता आर के मुहद्ददीन भी मालूम कर लिया है। नुक्ता आर के मुहद्ददीन हमने हासिल किया है 8, 16। पी के मुहद्ददीन हमने हासिल कर लिया, क्यू के मुहद्ददीन भी हासिल कर लिया, नुक्ता आर के मुहद्ददीन को भी हमने हासिल कर लिया। अब हमारा मकसद है नुक्ता एस के मुहद्ददीन को मालूम करना। ध्यान दीजिए, जो नुक्ता एस है ये किताब आर बी का वस्ती नुक्ता है, तो हम इस बिना पे नुक्ता एस के मुहद्ददीन मालूम कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, लिखिए, नेक्स्ट हमें मालूम करना है नुक्ता एस। तो नुक्ता एस किताब आर बी का वस्ती नुक्ता है। फर्ज किया नुक्ता एस के मुहद्ददीन x, y है और आर और बी के मुहद्ददीन यहाँ लिख लीजिए। आर के मुहद्ददीन हमने हासिल किया है 8, 16 और बी के मुहद्ददीन दिए गए हैं यहाँ पे 0, 20। तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से। ध्यान दीजिए, ज़ाब्ता है x बराबर x1 जमा x2 बटे 2, y बराबर y1 जमा y2 बटे 2। ध्यान दीजिए, ये x और y हमने फ़र्ज कर लिया। ये आर बी का वस्ती नुक्ता है, इसलिए आर और बी के मुहद्ददीन को हम फ़र्ज करेंगे x1, y1 और x2, y2। कीमतें रखिए, x बराबर x1 जमा x2, यानी 8 जमा 0 बटे 2, तो 8 बटे 2 कैंसिल कीजिए 4। इसलिए x बराबर हमें हासिल हो गया यहाँ 4। उसी तरह से हमें y की कीमत मालूम करना है, तो y की कीमत मालूम करने के लिए कीमतें रखेंगे। y बराबर y1 जमा y2, y1 की कीमत है 16 जमा y2 है 20 बटे 2, 16 जमा 20 36 बटे 2, तो यहाँ हमें हासिल हो जाएगा 18। इसलिए y की कीमत हमने हासिल किया 18। इसलिए जवाब लिखें, नुक्ता एस के मुहद्ददीन 4, 18 हैं। यहाँ डायग्राम में ध्यान दीजिए, एस के मुहद्ददीन हमने हासिल किया है 4 और 18। इस तरह से हमने नुकात पी, क्यू, आर और एस के तमाम मुहद्ददीन को हासिल किया है। तो जवाब लिखिए, किता ए बी को 5 मुतमासिल किताब में
तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन, पी के मुहद्दिदीन हमने हासिल किया था 16 12, तो मुहद्दिदीन 16, 12, क्यू के मुहद्दिदीन 12, 14, आर के मुहद्दिदीन 8, 16 और नुक्ता एस के मुहद्दिदीन 4, 18 हैं। अल्लाह हाफिज़।